करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था रिलेशंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी बात को जरा सा आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि कल हमने एक बात लिखा था। एक रिलेशन है अपने पास, एक सेट है और इस सेट में दो एलिमेंट है, और एक दूसरा एक सेट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, और एक होमवर्क दिया था कितने रिलेशंस पॉसिबल होंगे। ये आपसे हो गया है क्या? तो 10 ही निकला है सर। 10 ही निकला है, बहुत सुंदर। 10 ही निकला है, वही तो बोले 10 ही होगा। 10 से 11 12 जाते जाते तो बेहोशी आने लगेगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। टोटल 16 होगा। 16 होगा, वो तो सबको मालूम है, कैसे होगा ये देखना है। अब यहाँ आपको देखिए। भेज दिए थे। हाँ, आपका तो ठीक है, ए है और बी है। देखिए सब लोग, स्मृति कितना निकला आपसे? मैं 16 निकला है। अरे वाह। अब देखिए ठीक है, एक एक करके जल्दीबाजी में करिएगा, निखिल, नहीं होगा। देखिए पहले एक बंदे को एक से दोस्ती करा दिया, उसी तरह से 1 का दोस्ती बी से करा दीजिए, उसी तरह से 2 का दोस्ती ए से करा दीजिए, और ऐसे ही 2 का दोस्ती बी से करा दीजिए। ये 4 हो गए, 5। एक का एक के साथ ऐसा हो गया। अब आ जाइए दूसरा, जो आसान है, 1 और 2, ये जो है ये दोनों को जानता है, ऐसा कर दीजिए। और इसी तरह से एक दूसरा होगा कि 2 भी है, वो दोनों को जानता है, ऐसा। ऑल राइट। तीसरा होगा कि नहीं, हमारा जो है ए दोनों को जानता है और 2 सिर्फ एक को जानता है, ऐसा ऐसा। ये तीसरा हो गया। उसी तरह से एक करेंगे, ये 1 ये दोनों को जानता है और 2 बी को जानता है, ऐसा कुछ। अब इसी में आइए, नीचे से आएंगे। अब 2 दोनों को जानता है, 2 दोनों को जानता है, और ये 1 ए को जानता है। उसी तरह से 2 ये दोनों को जानता है और 1 ये 2 को जानता है। बस समझ रही है? अब दूसरा आ जाइए। अब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ए है बी है। 1 की दोस्ती इससे और इसकी दोस्ती इससे। आगे उल्टा, 1 की दोस्ती बी से और 2 की दोस्ती ए से, ऐसा। कितने हुए देखिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और भी आएगा, 1 हो जाएगा 13। अभी 3 और बचा है। और बताइए ये जो होगा, ए 1 और 2 और ए और बी। अब जो होगा, ये 2 लोग इधर से ए को जानते हैं, ये इन दोनों को जानता है, सिर्फ इतना। तो ये हमारे पास था, और ये 2 भी इन दोनों को जानता है, ऐसा ऐसा। ये दोनों लोगों को जानते हैं, राइट। तो कितने हो गए, जरा से काउंट कर लीजिएगा फिर से। 15 हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 और बचा, बताइए कौन बचा? दो और बचा। 2 और में कौन सा बच गया? हमने कौन सा सीरीज, एक सीक्वेंस छोड़ा होगा मैंने। पहला इन दोनों को, वन का ए से, 1 का बी से, 2 का ए से, 2 का बी से, ओके। 1 का ए बी दोनों के साथ, 2 का ए बी दोनों के साथ, ओके। एंड उसी तरह से, हाँ, ये दोनों, और ये 2 मैंने बताया है ना, ये 2 बच गए हैं।
A1 और 2 दोनों का सिर्फ A के साथ, ओनली A। ये एक छोटा था और B के साथ कोई नहीं। उसी तरह से 1 और 2 दोनों का B के साथ और A के साथ नहीं कोई। देख लीजिए, ये छूट गया था जो हम लोगों ने बना दिया। बस टोटल 16 हो गए, 14, एक 15 और एक 16, टोटल 16 हो गए। यही है 16 टोटल। देख लिया निखिल, इतने ही तो होंगे ना सबका सबके साथ। देख लिया, यही था आपका। तो सीक्वेंस में बनाते जाएंगे एक एक करके। अच्छा, इसका इसके साथ हो गया तो उसका उसके साथ भी। ऑल पॉसिबिलिटी बनाते जाइए, ऑल पॉसिबिलिटीज बनाते जाइए। हो गया? इज इट डन? यस सर। बादल हुआ है क्या? कितने हुए थे कल रिलेशंस आपके? सर 8 ही हुए थे सर। हाँ, तो हम तो क्लास से पहले ही बोले थे 8 के ऊपर पढ़ने में बेहोशी आएगा। 8 तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, 8 के ऊपर जाने में बेहोशी आएगा। अरे यार क्या हो गया? तो देख लीजिए 8 के ऊपर कैसा हो रहा है। ये 8 अपने ऊपर से बनाएंगे। ए और बी ये दोनों बंदे को जानता है और ये 1 बी को जानता है। उसी तरह से 1 इसको जानता है, ऐसा कुछ करके। या ये दोनों बंदे सिर्फ ए को जानते हैं और बी को कोई नहीं जानता है। या दोनों बंदे बी को जानते हैं, या ऐसा इस तरह से करते करते यहाँ ए 1 को जानता है, 2 बी को जानता है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या दोनों दोनों को जानते हैं, ऐसा कुछ करके सब बनाना है। और टोटल 16 हो जाएंगे, ऐसे टोटल 16 हो जाएंगे। देख लीजिए ऑल 16 यहां पे मैंने बना रखा है। आप देख लिया जाए प्लीज, आप सब लोग देख लिया जाए। अब इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग ध्यान से। कॉपी कर लिया जाए सारे लोग। कॉपीड? यस सर। ऑल राइट, हो गया? हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी में क्या था, एक चीज क्वेश्चन था कल जो मैंने लिखा था ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे आपको वो क्वेश्चन तो हो गया, यहां ऐसे मैंने लिखा था ये ए है और ये बी है और ये 1 है और ये 2 है। अगर ऐसा रिलेशन मैंने बना रखा है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या कहेंगे आप बताइए? तो इस बात को ऑर्डर्ड पेयर में कहना हो तो आप क्या कहेंगे बताइए? तो आर इज इक्वल टू कैसा कहेंगे बोलिए? तो बोलिए। A1 A2 एंड B1, ऐसा कैसा? ऐसा ही तो कहेंगे ना। निखिल देख लीजिए, प्रश्न सभी देख लीजिए। ऑल राइट, अब इस बात को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है, ये A1 कॉमा दे के भी लिखा जाता है और कहीं कहीं इसको ऐसा भी लिख देते हैं AR1, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ। और कहीं कहीं इसी बात को एरो से लिखा जाता है। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ही है। आर लिख दिया मतलब रिलेशन है, ऐसा। उसी तरह से दूसरे को ये कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं A2 भी कहा जाएगा, इट्स ऑर्डर्ड पेयर। और ऐसा लिख सकते AR2 और एरो में भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इस सब का मतलब यही एक ही होता है, कोई टेंशन नहीं। ऑल आर द सेम मीनिंग, ऑल आर द सेम मीनिंग। समझ में आई बात? अब देखा जाए, अब मैं अगर ऐसा दिया हूं तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा दूं तो उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं या नहीं, उसकी जांच करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखिए। लेट A is equal to 1 2 and B is equal to AB, and a relation R A to B
इज गिवन बाई, इज गिवन बाई। अब दो क्वेश्चन मैं एक साथ ही देता हूं आपका। पहला है रिलेशन दिया हुआ है, कैसे भाई? तो ये 1A 1B एंड 2B ऐसा। एंड नंबर 2 2RB कॉमा 2RA, draw them in graphical manner, draw them, draw it simply, इसको ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करके बताइए। दो क्वेश्चन हो गए, दोनों को ड्रॉ करके देखना है। अब पहले मैंने ड्राइंग किया था तो आपने लिखा था, अब मैंने दिया है तो आप ड्राइंग करिए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करके दिखाइए प्लीज। Yes, sir. के साथ हो गया सर। आसानी से हो जाएगा। गुड, इसमें कुछ करना ही नहीं। पहला क्वेश्चन कुछ भी करना नहीं। ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 2 है, इधर ए है और बी है। तो किसको ड्रॉ करना है? तो रास्ता यहां दिया हुआ है, 1 से ए में, तो 1 से ए में, 1 से बी में और 2 से बी में। बस हो गया, रास्ता ड्रॉ हो गया, बात खत्म। उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी वही हो Yes, जाएगा, sir. 1 to AB। कहता है 2B ओके एंड 2A ओके, बस बात खत्म। इतना ही तो करना था आपको, कुछ भी ज्यादा नहीं करना था आपने को। ऑल राइट, अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला, अब इससे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं रिलेशंस का। अब तो एक बात मालूम चल गया कि मिनिमम रिलेशन क्या होगा। व्हाट इज द मिनिमम रिलेशन गाइस? फाई। और मैक्सिमम क्या होगा? A क्रॉस B। A cross B. हाँ, तो कोई भी रिलेशन जो आर होगा ना, आर और रिलेशन आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही तो होता है ना, जैसा कि कल आपने लिखा था कि सर ए क्रॉस बी क्या है? इट इज गोइंग टू बी ऑल पॉसिबल रिलेशंस। तो ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? आर इज गोइंग टू बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज ये मैक्सिमम हो सकता है। तो रिलेशन जब भी होगा इससे कम या इसके बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. तो इसको इंग्लिश में लिखिए। अब डेफिनेशन अब या लिख लीजिए आप, इसको लिखा जाए, लेट ए एंड बी, रिलेशन का डेफिनेशन, रिलेशन लेट ए एंड बी, लिखे प्लीज, लेट ए एंड बी be two non-empty set, two non-empty set, then a relation R from A to B, फ्रॉम ए टू बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। अब आप ये सारी बातें जानते हैं, इसलिए मैं आज डेफिनेशन बता रहा हूं। ए टू बी, इसको जल्दी में ऐसे लिख सकते हैं, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो आपको मालूम है, ये तो आपको मालूम है। अब इसी बात को सिंबॉलिकली और ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकली। ये पूरे इंग्लिश को कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
सच दैट, अब ये वाला सिंबल आप अभी लिख लीजिए बाद में, सच दैट मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा, ये आपको पहले बताया था। आर क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी का। देखिए तो यही तो ऊपर में इंग्लिश में लिखा है और नीचे में मैंने मैथमेटिकली में लिख दिया है, और इस सब का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि बहुत टाइम गवाया है इस पे, बहुत टाइम लगाया है इस बातों को समझने में, बहुत टाइम लगाया है इस बातों को समझने में। तो आप ध्यान से लिख लिया जाए। ओके, सो आर जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, इसमें से कुछ भी रिलेशन हो सकता है। सो देयर कैन बी, जैसे सोलो रिलेशन आपने लिखा तो सोलो हो तो इसका सबसेट ही है ना, यस और नो। अभी आपने सोलो लिखा तो सोलो में कोई भी लेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यस सर, दैट इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऑल राइट, अब इसी बात को ए बी के पेयर फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर मान लिया जाए इफ ए क्रॉस ए और बी रिलेटिव बिलोंग्स करता है रिलेशन से, तो क्या कह सकते हैं, देन व्हाट डज इट मीन, देन ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं, रिलेटेड टू बी। और डायग्राम में लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ए आर बी, जो कि थोड़ी देर पहले अभी हमने लिखा है, यस और नो। इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं ए आर बी, हाँ या ना। यस सर, अच्छा, कॉपी के चक्कर में मत रहिए, पहले समझने के चक्कर में रहिए, समझ लेंगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, समझ लेंगे तो हो जाएगा। अब इसी बात को अगर कहीं कहा जाए कि सर कोई एक पेयर है ए और बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा ये रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो क्या कहेंगे, इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसा कह सकते हैं, यस सर, यही तो कहेंगे ना आप, हाँ या ना। यस सर, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत मैथमेटिकल और डेफिनेशन इंग्लिश हो गया, इसका एक बार एग्जाम्पल कर लिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेंगे। अगर मैं कहूं कि सर ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, आराम से बेटा ध्यान देंगे सब लोग, और बी में 2 एलिमेंट है, और रिलेशन आर ए क्रॉस बी इज गिवन बिलो, इज गिवन एज ऐसा। अब मैं ऑर्डर्ड पेयर बना दे रहा हूं, देखा जाए, ध्यान से देखिएगा प्लीज, या यूं कहें कि मैं ऐसा बना दे रहा हूं, कुछ भी कर दूं तो चलेगा, आप तो एक मैं कर दूं तो दूसरा आप कर लेंगे, 1 2 3 और ए और बी। अगर मैं ऐसा बना दूं, ध्यान देंगे प्लीज, ऐसा बना दूं तो इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे, तो ये आपका रिलेशन है, this is called a relation. So how many relations possible in this case, guys? How many relations possible? How many relations possible? बताइए कितना हो सकता है, बोलिए। 32, 2 का पावर 3 इंटू 2 ना बाबा, प्लस 3 है, 2 का पावर 6 तो 64 होता है, 5 भी 32 होगा ना, तो 64 होगा, तो टोटल 64 हो सकता है, और उन 64 में जो एक दिया है, दिस इज द वन सच रिलेशन, और इसको एज ए ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए जरा सा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, उन 64 में जो ये जो लिख रहे हैं वो एक ऐसा है, टोटल 64 हो सकता है, और उन 64 में एक ऐसा है, तो आपको नहीं लगता है ये जो होगा टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, यस नो। टोटल 64 हो सकता है, और इसी 64 में एक तो ये दिया हुआ है, एक ये है, हाँ या ना। यस सर, उस 64 में तो ऐसा ही तो लिखेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
बिकॉज यहां 64 हो सकता है और वन सच इज गिवन एज आर लाइक दिस, ऐसा। और इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 R A कॉमा 1 R B कॉमा 2 R A कॉमा 3 R B, ऐसा लिख सकते हैं। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देख लीजिए। सो ये आप लिख सकते हैं और वही मैंने आपको दिखाया है। ऊपर में इंग्लिश में लिखा है और नीचे सब मैथ्स में कर रहे हैं, बात खत्म। कॉपी करिए और पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। ओके, बोलिएगा। यहां से देख लीजिए, यहां से। यस सर। Yes, sir. ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप लोग कर लीजिए, फिर नीचे आएंगे। हट गया सर। हेलो सर।
हो, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, या सॉरी, आप लोग का गलत हो गया। हो गया क्या, कॉपी हो गया? सॉरी, मैं कॉल पे था और मैंने नो चेंज सर। कर दिया। अरे गलती हो गई, सॉरी यार। चलिए करिए आप लोग। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए सर। थोड़ा नीचे, ओके। आप देख लेंगे कहां तक जाना है, जैसा कहेंगे वैसा हो जाए। ठीक है, यस सर। ओके, कॉपी करिए प्लीज। कॉपी हो रहा है? सर थोड़ा सा नीचे लीजिएगा। हम्म। करिए आराम से। ये समझ में आ गई है जो मैंने किया है, राइट? ये कुछ भी नया नहीं किया है, कल का जो था उसी को कंटिन्यू किया है। कल जो मैंने किया था उसी बात को कंटिन्यू किया है, बात खत्म। हो गया है सर। गुड, हो गया सब लोगों का? Yes, sir. ये समझ में आ गई, ये Yes, सब हो गया, ऑल राइट। आगे देखा जाए प्लीज। आगे मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक का नाम है डोमेन और रेंज, ये हम सीखने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डोमेन एंड द अदर वन इज कॉल्ड रेंज। डोमेन एंड रेंज। अब इसमें सीखने की को मैंने एकदम इजी बात बता रहे हैं। एक रिलेशन है आर,
किधर से किधर, ए से बी में, तो सारे ए के एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन और बी के एलिमेंट को कहते हैं रेंज। बात खत्म, एक लाइन के बाद है। तो यहां जो भी होगा ना, कैसा भी रिलेशन, उससे बहस नहीं है, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज। बस इसी बात को याद रखेंगे। अच्छा, मीटिंग अभी एंड होने वाली है, तो एक काम करेंगे, रीज्वाइन कर लेंगे, या अभी थोड़ा टाइम है, एक एग्जांपल दे देंगे। बात समझ आ गई? जैसे कि अगर एक रिलेशन में बना दूं ऐसा, ध्यान देंगे प्लीज, एक एग्जांपल कर लेंगे। एक ये है और एक बी है, 1 2 एंड 3, और यहां ए और बी है, और ऐसा बना दिया, तो व्हाट इज द डोमेन हियर? डोमेन क्या है बाबू, बताइए। नहीं, एक नंबर बता रहा है, डोमेन क्या है? 1 2 1 2 3 और रेंज क्या है? A B बस बात खत्म। सो लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा ना, वो सबका ऑर्डर्ड पेयर में जो भी लेफ्ट साइड में है वो डोमेन है, और जो राइट साइड में है वो रेंज है। बात खत्म। और एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। सो आप मीटिंग रीज्वाइन करिए प्लीज। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।